topic of the discussion is significance of the regression. Probably significance of the regression is the most important topic in the whole regression analysis. ये तो हमें पता है कि हम सारी कैलकुलेशन हम एक सैंपल की बेस पे कर रहे हैं. सैंपल एक कंप्लीट का एक छोटा हिस्सा होता है. मैं एक नाइफ सी तस्वीर आपके सामने रखता हूँ. लेट्स सी, ये मेरे पास एक कंप्लीट पॉपुलेशन है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और सैंपल उसका एक बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है. जो जितनी भी कैलकुलेशन है, लेट्स से मैंने एक ग्राफ बनाना है, मैंने रिग्रेशन एनालिसिस कंडक्ट करना है, मैंने उसका वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है, स्लोप कैलकुलेट करनी है, तो वो सारी की सारी इस छोटे हिस्से की बेस पे होंगी. लेकिन मेरी ख्वाहिश क्या होगी कि जो कैलकुलेशन इस छोटे हिस्से की हैं वो इस कंप्लीट के ऊपर भी अप्लाई हो सके, क्योंकि अगर वो उस कंप्लीट के ऊपर अप्लाई नहीं होती तो उन कैलकुलेशन करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है. मेरा असल पर्पस सैंपल के ऊपर कैलकुलेशन करना नहीं है, बल्कि उस कंप्लीट के ऊपर कैलकुलेशन करके उसके रिजल्ट लेना है. लेकिन कंप्लीट क्योंकि एक्सेसिबल नहीं है, लिहाजा मुझे मजबूरन एक सैंपल का सहारा लेना पड़ा है और मैं सारी कैलकुलेशन उस सैंपल की बेस पे कर रहा हूँ. तो हमारी ख्वाहिश ये है कि जो रिज़ल्ट उस छोटे हिस्से के हैं वो ही रिज़ल्ट कंप्लीट के भी हों. इसी चीज़ को मैं अगर टेक्निकली आपके सामने रखूं तो मैं ये कहूँगा कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जो रिज़ल्ट उस छोटे हिस्से उस सैंपल के हैं वो जनरलाइजेबल हैं फॉर दी होल पॉपुलेशन. वो जनरलाइज किए जा सकते हैं फॉर दी होल पॉपुलेशन, यानी वही रिजल्ट टोटल के भी होंगे. इसी चीज़ को अगर मैं स्टैटिस्टिक्स में आपके सामने रखूं तो मैं ये कहूँगा कि जो रिजल्ट मैंने उस सैंपल की बेस पे किए हैं वो रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं फॉर दी टोटल पॉपुलेशन. सो अब देखिए, मैंने एक ही चीज़ को आपके सामने तीन तरीकों से रखा है कि मैंने सारी कैलकुलेशन क्योंकि सैंपल की बेस पे की हैं, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि जो रिज़ल्ट उस सैंपल के हैं वो ही रिज़ल्ट उस टोटल के भी हों. मेरी ख्वाहिश ये है कि जो रिज़ल्ट उस सैंपल के हैं वो जनरलाइजेबल हों फॉर दी होल पॉपुलेशन. और तीसरी तरफ से मेरी ख्वाहिश ये है कि जो रिज़ल्ट उस सैंपल के हैं वो सिग्निफिकेंट हैं फॉर दी होल पॉपुलेशन. सो दो तरीके, दो लफ्ज़ जो मैंने आपके सामने यूज़ किए हैं, जनरलाइजेबिलिटी और सिग्निफिकेंस, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं. तो जब मैं ये कहूँगा कि ये रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट है तो उसका मतलब ये भी होगा कि जो रिज़ल्ट मुझे सैंपल की बेस पे नज़र आ रहे हैं वही रिज़ल्ट पॉपुलेशन के भी होंगे. अच्छा, इसका ये मतलब भी होगा कि जो रिज़ल्ट मैंने सैंपल यानी एक छोटे हिस्से की बेस पे किए हैं वही रिज़ल्ट एक उस कंप्लीट पॉपुलेशन के भी वही रिज़ल्ट होंगे. ओके, अब हमें स्टैटिस्टिक्स में कैसे पता चलता है कि रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट हैं या रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है? उसके लिए हमने ना छोटे छोटे रूल्स बनाए हुए हैं. जाहिर है इन रूल्स के पीछे फार्मूले मौजूद हैं. ये रूल्स खाम खा आउट ऑफ पॉकेट नहीं बने हुए, पूरी कैलकुलेशन मौजूद है और कैलकुलेशन ये हमें पता है कि इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, लिहाजा मैं आपको वो रूल्स आपके सामने डिस्कस करूंगा. और अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसके पीछे की कैलकुलेशन के तो आई वुड रेफर यू टू सम स्टैटिस्टिकल कोर्स. स्टैटिस्टिक्स में ये बड़ी तफसील से ये चीज़ें बताई जाती हैं. ओके, क्या रूल्स हैं? हमने 3 यार्डस्टिक बनाने. हम 3 यार्डस्टिक जो यूज़ करते हैं, एक 1% का है, एक 5% का है और एक 10% का है. हम स्टैटिस्टिक्स में ये आदत हमने बना ली हुई है कि हम यही तीनों लेवल्स यूज़ करते हैं. इन तीनों लेवल्स को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं. मैं यहाँ पे फिर कहूँगा कि इसके पीछे पूरा मैथ मौजूद है. हम इस कोर्स में मैथ डिस्कस नहीं कर रहे, स्टैटिस्टिक्स के किसी कोर्स को रेफर करूँगा, वहाँ पे जाके आप इसको समझ लीजिएगा. ओके, हम ये 3 लेवल स्टडी करते हैं. तो सिग्निफिकेंस भी
इन्हीं 3 लेवल के ऊपर स्टडी होगी। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मैंने एक रूल आपके सामने लिख दिया है कि अगर सिग्निफिकेंस की वैल्यू 0.05 यानी 5%, ये 0.05 जो है ये 5% की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो अगर ये सिग्निफिकेंस की वैल्यू 0.05 से ज़्यादा हो तो हम ये कहेंगे कि हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, या हमारे रिजल्ट जनरलाइजेबल नहीं है, या हमारे रिजल्ट पॉपुलेशन में या टोटल के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं। और अगर सिग्निफिकेंस की वैल्यू 0.05 से कम है तो हम ये कहेंगे कि हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं, हमारे रिजल्ट जनरलाइजेबल हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे रिजल्ट जो हमें सैंपल की बेस पे नज़र आ रहे हैं, टोटल में पॉपुलेशन में भी ऐसे ही रिजल्ट होंगे। मैं जानबूझ के हर मर्तबा तीनों टर्म यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये कंप्लीट आइडिया बन जाए कि ये सिग्निफिकेंस है क्या चीज़। तो क्योंकि मैं 0.05 यूज़ कर रहा हूँ तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो यूज़ हो रहा है वो 5% है। हम ये भी कह सकते हैं, अगर ये मैं रूल 1% के ऊपर बनाना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि इफ़ सिग्निफिकेंस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0.01, 1% को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वो 0.01 बनेगा ना। तो इफ़ सिग्निफिकेंस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0.01 तो रिजल्ट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट एट 1%। और अगर सिग्निफिकेंस वैल्यू इज़ लेस देन 0.01 तो हम ये कहेंगे रिजल्ट आर सिग्निफिकेंट एट 1%। एंड द सेम इज ट्रू फॉर 10%। हम ये रूल 10% के लिए भी बना सकते हैं। सिमिलरली ये रूल हम 10% के लिए भी डेवलप कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली ये जो सिग्निफिकेंस की कैलकुलेशन है ये हमें SPSS ऑटोमेटिकली करके दे देता है। अदरवाइज इसकी कैलकुलेशन अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आप किसी अपने स्टैटिस्टिशियन दोस्त से पूछिएगा कि सिग्निफिकेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना कितना मुश्किल काम है। फॉर SPSS में हम एक बटन दबाते हैं, हमें ना सिर्फ y इंटरसेप्ट की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू, उनकी स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू, हमें उसकी सिग्निफिकेंस की वैल्यू भी उसी वक्त सामने आ जाती है। अगर आप स्क्रीन के ऊपर आएँ तो स्क्रीन के ऊपर मैंने SPSS का एक रिज़ल्ट आपके लिए रखा हुआ है। ये रिग्रेशन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल फ्यूल एफिशिएंसी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हॉर्स पावर है, और इसमें हमारे पास टेबल नंबर 4 में अगर आप देखें तो वेरी लास्ट कॉलम, टेबल नंबर 4 वेरी लास्ट कॉलम, इसमें सिग्निफिकेंस SIG ये वैल्यू मौजूद है। और अगर उसके नीचे देखें तो आपको ये सिग्निफिकेंस वैल्यू y इंटरसेप्ट की भी नज़र आ जाएगी, ये सिग्निफिकेंस वैल्यू आपको उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की भी नज़र आ जाएगी। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप देख रहे होंगे 0.000 यानी 0 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यूज़ 0.05 से भी कम है। तो हम ये कहेंगे कि बोथ ऑफ दीज वैल्यूज़ आर सिग्निफिकेंट एट 5%। फॉर्चुनेटली ये वैल्यूज़ 1% से भी कम है, तो हम ये कहेंगे कि बोथ ऑफ दीज वैल्यूज़ आर सिग्निफिकेंट एट 1%। तो हमारी अपनी मर्जी है कि हम 1% के लेवल को यूज़ करें, हमारी अपनी मर्जी है कि हम 5% के लेवल को यूज़ करें, हमारी अपनी मर्जी है कि हम 10% के लेवल को यूज़ करें। आम तौर के ऊपर 5% का लेवल यूज़ होता है, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, कोई लाजमी बात नहीं है। हम आम तौर के ऊपर 5% यूज़ करते हैं। आपकी मर्जी है 1% यूज़ करें, 5% यूज़ करें, 10% यूज़ करें। मुख्तलिफ बुक्स में, मुख्तलिफ वेबसाइट्स में जब आप देखेंगे तो ज़्यादातर ये 5% वाला रूल यूज़ होता है। सो हम यहाँ पे ये कंसिडर कर रहे हैं कि भले हम कांस्टेंट यानी y इंटरसेप्ट की बात करें, भले हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी हॉर्स पावर की यहाँ पे बात करें, ये रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट फॉर द पॉपुलेशन। अच्छा, कौन से रिजल्ट ये भी थोड़ी देर पहले जो हमने निकाले, उसकी y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाली है, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव की बात की है, हमने स्लोप की वैल्यू की कैलकुलेशन की है, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव की बात की है, स्टैंडर्ड एरर की कैलकुलेशन की है। ऑल दीज रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट
I hope I could make myself understood.